छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की खबर पर चर्चा। भोपाल से बड़ी जानकारी। ओबीसी बाहुल्य इलाके में कमलनाथ ने सेंधमारी की है। पूर्व बीजेपी सांसद आज कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। बीजेपी के बालाघाट से पूर्व सांसद बोध सिंह भगत का नाम सामने आया है, कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि बुधनी के बीजेपी नेता राजेश पटेल आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। इससे पहले प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रमोद टंडन ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया था, उनको लेकर भी यही अटकलें। तो तीन नेता आज प्रमुख चेहरे के तौर पर, जो कि लगातार बीजेपी में काम करते रहे, अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो ओबीसी बाहुल्य इलाका ये माना जाता है। कमलनाथ की तरफ से पहले भी इसे लेकर बयान जारी हो चुके हैं कि कुछ और बड़े नेता, कुछ और बड़े चेहरे जो कि कांग्रेस के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कमलनाथ की लगातार स्पष्ट भी होती है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पेंड्रा जिले की। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा लगातार चल रही है, आप जानते हैं। मरवाही परिवर्तन यात्रा पहुंची। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल होने वाले हैं। बरौर से मरवाही कोटमी तक परिवर्तन यात्रा होगी। 2 दिन तक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चलेगी। बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्य बात यह कि नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम सामने आया है। पेंड्रा से बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश में तो वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री का अब छत्तीसगढ़ दौरा भी। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। 2 दिनों तक परिवर्तन यात्रा चलनी है। यहां पर तमाम दिग्गज नेता बीजेपी की तरफ से अगवानी के लिए भी पहुंचेंगे और लगातार यात्रा का हिस्सा भी बनते आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां महिला से चेन स्नैचिंग हुई है। बाइक सवार 2 युवकों पर गंभीर आरोप की चेन स्नैचिंग की वारदात को खुलेआम अंजाम दिया है। तोरबा थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार की पूरी घटना। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। न्यायधानी की हम बात कर रहे हैं और बिलासपुर को लेकर लगातार ये सवाल खड़े होते आए हैं कि अपराध का ग्राफ इस जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला से एक बार फिर से चेन स्नैचिंग। बाइक सवार 2 युवकों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। तोरबा थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार की घटना है। सरेआम चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते आरोपी, हो सकता है कि पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हों। तस्वीरों के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्वालियर जिले की। बीते 24 घंटे में डेंगू के 8 नए मरीज सामने आ चुके हैं। ग्वालियर चंबल अंचल जिसे लेकर हम लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि डेंगू लगातार पैर पसार रहा है इस इलाके में। मरीजों की संख्या यहां 187 पर पहुंच गई है। डेंगू मरीजों का जय आरोग्य अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। जिला अस्पताल की तरफ से भी लगातार सहयोग किया जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके जहां पर जनजागरूकता होने के बावजूद डेंगू का लार्वा पाया गया है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके बावजूद मरीज निकलकर सामने आना ये सोच दर्शाता भी है कि कहीं ना कहीं लूप होल जरूर है। ग्वालियर का हम जिक्र करें, 187 पर डेंगू मरीजों की संख्या पहुंचना इस मानसूनी सीजन में बड़ी बात। जयरोग अस्पताल में लगातार इलाजरत हैं तमाम मरीज और आने वाले समय के लिए भी जागरूक रहने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर, निगम अपने स्तर पर पूरा प्रयास करता हुआ। और अगली बड़ी खबर कोरबा से आपको बताएं, जहां मिनी माता बांगो डैम लबालब नजर आ रहा है। डैम भरने से केवल 3 मीटर दूर बांध की क्षमता 356 मीटर बताई गई है। कोरबा से बड़ी जानकारी। मिनी माता बांगो डैम लबालब होता हुआ डैम भरने से केवल 3 मीटर दूर है। आपको बताएं कि बांध की क्षमता 356 मीटर है और अब ये माना जा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश यहाँ पर होती है तो ये डैम पूरी तरह से भर जाएगा। और इधर शिवपुरी की करैरा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
पुलिस ने कार की डिग्गी से 24 किलो मादक पदार्थ और 3 मोबाइल समेत कुल 28 लाख का सामान जब्त किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों से बरामद मादक पदार्थ के सप्लायर्स के संबंध में पूछताछ लगातार कर रही है। एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से यहाँ पर बड़ी सफलता के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। 24 किलो नशे का सामान जब्त हुआ है और लगातार इस तरह की कार्रवाई आप देख भी रहे होंगे। जमीनी स्तर पर पुलिस पूरी सक्रियता के साथ नशे के सामान सप्लाई करने वालों पर शिकंजा कसती हुई। उक्त सूचना के आधार पर टीला रोड पर चेकिंग लगाई गई तो एक टियागो गाड़ी आई, जिसको चेक किया गया तो उसमें प्राण सिंह और सत्येंद्र रजक पाए गए, बैठे पाए गए तथा उनके कब्जे से गाड़ी में रखा सूखा गांजा 24 किलो बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है तथा 8 लाख रुपए की गाड़ी जब्त की गई है। और अगली बड़ी खबर धार से आपको बताएं, जहां पुलिस की चुस्ती के चलते यात्री बस में लगभग 25 लाख का शराब पकड़ी गई है। आपको ये बताया कि चुनाव नजदीक है और इसी के चलते पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। अवैध शराब माफिया में हड़कंप का माहौल भी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस बार कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्राइवर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आबकारी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। सूचना मिली कि एक स्लीपर बस है, उसमें अवैध रूप से शराब रखी गई हुई है। उक्त सूचना को हमने गंभीरता से लिया। थाना नौगांव व साइबर टीम का गठन किया। बस को रोका और उसकी सर्चिंग की गई। उसमें अवैध रूप से शराब पाई गई। लगभग 340 पेटियां अलग अलग ब्रांड की थी, जिसका मूल्य लगभग 25,75,000 रुपये था। और बस भी जब्त की, जिसका मूल्य लगभग 45 लाख रुपये है। इसमें 4 आरोपी है, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कहाँ से सोर्स था और कहाँ जा रही थी। और उक्त टीम में थाना प्रभारी सविता व साइबर प्रभारी हमारे ASI भैरू सिंह के विशेष और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। उक्त टीम के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषणा भी की गई है। और अगली बड़ी खबर अशोकनगर से है, जहां सीनियर अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर राशन विक्रेता ने जान दे दी। आपको बताया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा बार बार परेशान किए जाने, रुपए मांगे जाने की वजह से दुकानदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खाद्य निरीक्षण नाम तब उजागर होता है जब मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिलता है। खाद्य निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस नोट में पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए भेजा है। आगे की जांच भी लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ परिजन, जो कि उच्च अधिकारियों के सामने मामले को गंभीरता से लेने के लिए कह रहे हैं। कंट्रोल संघ के अध्यक्ष ने जल्द कार्रवाई न होने पर पद से त्याग कर देने की धमकी दी। किया है फांसी पे वो मोनिका जैन के खिलाफ, इसलिए वो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुई है। 5 दिन हो गए मेरे पापा को, और ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं इधर से। क्या करते थे आपके पापा? कंट्रोल करते थे, कंट्रोल चलाते थे। तो किस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए कि आप लगाए या उन्होंने लगाए थे? नहीं, वो मेरे पापा लिख के गए और हम लोग उनके साथ में रहते थे, तो पता है ना कि वो क्या करते थे। वो मैडम उनको 2 महीने से लगातार 3 महीने से परेशान कर रही थी। उनने पैसा भी भरा। उनने पैसे देने के बाद में अभी ये 13 तारीख को उसको 15,000 रुपये दे के गए। मेरे से ही लेके गए थे वो 15,000, उसको दे के भी गए। अभी 15 तारीख को इनके पिताजी जो मांगीशाड़ के सेल्समैन थे, 15 तारीख को उन्होंने जो आत्महत्या की है प्रताड़ित होकर, अपनी JSU मैडम थी मोनिका जैन, उनसे प्रताड़ित होकर उन्होंने क्या आत्महत्या कर ली है। और उनके 3 बच्ची हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। प्रताड़ना किस प्रकार की प्रताड़ना थी? वो उनका कहना यही है कि पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे। आवंटन जैसे स्टाफ, जैसे उनकी मशीनों में क्या पहले जो कोरोना काल के टाइम पे जो पहले ऑफलाइन वितरण हुआ था और फिजिकली भी किया गया था सभी दुकानों पर, जो नोडल अधिकारी की नियुक्ति हुई थी भोपाल के द्वारा, उनने भी चेक किया था। और कलेक्टर महोदय को भी पहले इस संज्ञान में जानकारी थी, उनको भी दे दिया था। और 74 दुकान की अभी PDF बन के उनके पास है। 3-4 दिन पहले श्री संजय गुप्ता जी विसागर थाना क्षेत्र में रंगोली की दुकान चलाते हैं, उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी। और परिवारजनों द्वारा 2 सुसाइड नोट प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें मोनिका जैन जो जूनियर सप्लाई ऑफिसर है उनके विरुद्ध और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रताड़ना के आरोप थे। जो FIR उसमें तत्काल उसी दिन धारा 306 आत्महत्या की दुष्कर्म में दर्ज कर ली गई थी। क्योंकि सुसाइड नोट जो रहता है उसकी विधिवत जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से करानी आवश्यक रहती है, तो वो जांच हम करवा रहे हैं। अभी सेल्समैन के परिजन द्वारा जन सुनवाई में मुझे आवेदन दिया गया है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने उन्हें प्रताड़ित किया था। हम इसकी जांच करवा रहे हैं और जल्दी ही जांच समाप्त करके कठोरतम कार्यवाही, यदि शिकायत सत्य पाई गई तो कठोरतम कार्यवाही करेंगे।